आप सभी लोगों को पता है कई बार आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है, बफरिंग होती है। तो ऐसे में कई बार वीडियो स्ट्रीमिंग करते वक्त ये चीज़ हमें बहुत इरिटेटिंग लगती है। तो यार इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने जो सिम कार्ड सिलेक्ट किया है वो सही नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेटवर्क अच्छी तरह से कैच नहीं कर पा रहा है। हम्म अब आप पूछोगे यार इसका सोल्यूशन क्या है। डोंट वरी, मैं हूं ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए और ये आपके बड़े ही काम आने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। टिप नंबर 1, चेक नेटवर्क क्वालिटी। क्या आपको पता है कि आपके फोन में जो आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो उसकी नेटवर्क क्वालिटी कैसी है, कैसा नेटवर्क आपके फोन में आ रहा है, आपके एरिया में कैसा नेटवर्क है। ये सब आप इजीली अपने फोन के सेटिंग में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके, वहां पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करके वहां पर आपको डीबीएम वैल्यू शो करेगा। तो इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके फोन में जो नेटवर्क क्वालिटी है वो कैसी है। अब यहाँ पर आप सोचोगे यार ये डीबीएम वैल्यू क्या है। तो आपको मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ कि ये डीबीएम वैल्यू क्या है और इसकी मदद से कैसे आप नेटवर्क की क्वालिटी पता लगा सकते हो। तो अगर आपके फोन के सेटिंग में जाके, स्टेटस पे जाके, अगर ये जो नेटवर्क वैल्यू है, डीबीएम वैल्यू है, अगर ये -50 to 79 है माइनस, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो ग्रेट है, मतलब बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो इस पॉइंट पे दोस्तों आपके फोन में जो नेटवर्क देखने को मिलेगा वो है 4 to 5 नेटवर्क बार्स। इसके अलावा अगर जो डीबीएम वैल्यू है वो -80 टू -89 डीबीएम वैल्यू है, तो इसका मतलब सिग्नल को दोस्तों अच्छा माना जाता है, मतलब आपके फोन में गुड सिग्नल आ रहा है। लेकिन अगर ये जो डीबीएम वैल्यू है और थोड़ा बढ़ता है -90 से -99 डीबीएम, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो एवरेज है। अगर ये जो डीबीएम वैल्यू है 100 टू -109 डीबीएम चला जाता है, तो इसका मतलब है कि जो दोस्तों नेटवर्क आ रहा है वो पुअर सिग्नल है, मतलब थोड़ा सा नेटवर्क खराब आ रहा हो सकता है, आपके फोन में एक दो सिग्नल देखने को मिले। इसके अलावा अगर ये जो डीबीएम वैल्यू है वो -110 से -120 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क है वो बहुत ही पुअर है और यहाँ पर आपको 0 बार या फिर कह लो 1 बार यहाँ पर नेटवर्क मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो ये जो डीबीएम वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर कैसे नेटवर्क आ रहे हैं, जिस भी यहाँ पर ऑपरेटर का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा सिम ऑपरेटर हमें अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, कौन से कंपनी का जो ऑपरेटर है वो सबसे अच्छा है, ये पता करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये चीज पता करने के लिए मैं ओपन सिग्नल की वेबसाइट पे गया। ओपन सिग्नल एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो मेजर करती है कंज्यूमर मोबाइल एक्सपीरियंस को। तो ओपन सिग्नल ने यहाँ पर अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि एयरटेल आपको बेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग, वॉइस ऐप कॉलिंग एक्सपीरियंस और साथ ही डाउनलोड स्पीड भी, वो भी फास्टेस्ट प्रोवाइड करता है। ओपन सिग्नल ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट में कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि एयरटेल इमर्ज as the winner with 75.5 points in voice app experience। यहाँ पर आप देख सकते हो एयरटेल को मिलता है 74 to 80, मतलब यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक मैसेंजर या फिर स्काइप कॉलिंग आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर एयरटेल में मिलता है। एयरटेल के नेट से आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस भी मिलता है, जबकि वोडाफोन, आइडिया, जियो में ये थोड़ी पुअर क्वालिटी देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओपन सिग्नल कह रहा है। बीएसएनएल यहाँ पे दोस्तों सबसे पुअर नेटवर्क देता है, ये चीज ओपन सिग्नल ने कहा है। डाउनलोड स्पीड में भी यहाँ पर एयरटेल आपको 10.1 एमबीपीएस की स्पीड के साथ आता है, सबसे आगे, और लेटेंसी में भी सबसे लोएस्ट है, जो कि बढ़िया चीज है। टिप नंबर 2, सिलेक्ट बेटर नेटवर्क ऑपरेटर। एक सही नेटवर्क को चुनना या फिर सिलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। हो सकता है कि जिस ऑपरेटर का या फिर कह लो सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके एरिया में उसका जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पर दूसरे सिम को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अपने फोन में दूसरा सिम कार्ड डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हो सकता है कि उस दूसरे सिम कार्ड का जो नेटवर्क ऑपरेटर है उससे आपको जो अच्छे थोड़े से नेटवर्क देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अगर जियो का आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई जगहों पर यहाँ पर जियो के जो नेटवर्क है वो अच्छे नहीं आते, तो यहाँ पर उन एरिया में जाके यहाँ पर आप दूसरे सिम कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे ऑपरेटर का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जियो में आप यूज कर रहे हो तो आप एयरटेल में स्विच कर सकते हो और एयरटेल के सिम कार्ड खरीद के यहां पर आप उस जगह पे एयरटेल का नेटवर्क चेक कर सकते हो सकता है कि जो एयरटेल का नेटवर्क है वो आपको वहां पर बेटर देखने को मिले। तो यहां पर आप एक सही नेटवर्क चुनना बहुत ही जरूरी है। आपके जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे रहते हो। तो सिंपली यहां पर आप अपने नेटवर्क को यहां पर स्विच करके, पोर्ट करके आप अपने एरिया में यहां पर बेस्ट नेटवर्क पा सकते हो। तो इससे पहले दोस्तों मैंने जियो के सिम और एयरटेल के सिम दोनों यूज करे हैं। तो यहां पर मैं लॉकडाउन से पहले दोस्तों कुछ जगह पे मीटिंग के लिए जाता था, ट्रैवल करता था,
तो मैंने नोटिस किया था दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सिम काफी अच्छे चलते थे। कुछ एरिया पे यहाँ पर जियो के सिम अच्छे चलते थे, यहाँ पर उसके नेटवर्क काफी अच्छे रहते थे, तो कुछ जगहों पे यहाँ पर एयरटेल के नेटवर्क मुझे बढ़िया देखने को मिले। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि ज्यादातर कंडीशन में यहाँ पर अगर इंटरनेट स्पीड की बात कर लो, नेटवर्क की बात कर लो, जैसे होटल में या फिर ट्रैवलिंग करते वक्त, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे पर्सनली यहाँ पर एयरटेल का जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा बेटर लगा। टिप नंबर 3, यूज वाईफाई कॉलिंग। वेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए इंडिया में यहाँ पर सिर्फ एयरटेल और जियो ने वाईफाई कॉलिंग को यहाँ पर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आपके फोन में यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग फीचर भी का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप वाईफाई कॉलिंग का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपका फोन जो है वो वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली एयरटेल की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर जाके इजिली चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है वो वाईफाई कॉलिंग फीचर को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। या फिर इसके अलावा आप सिंपली फोन के सेटिंग में जाके यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग पे जाके यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में वाईफाई जो फीचर है वो है या नहीं। अगर है तो सिंपली आप इसे इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप वाईफाई कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार अगर आपने फोन में वाईफाई कॉलिंग फीचर को इनेबल कर दिया तो आपके फोन जो है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आपके मोबाइल में नेटवर्क कम होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका जो फोन है वो बेसिकली वाईफाई को एज ए नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे आपको दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुनाई देगा। वैसे वाईफाई कॉलिंग क्या है, इसका क्या यूज है और कैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। है ना इंपॉर्टेंट? वेल, अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो।